आज हम बात करेंगे लाइट की। लाइट तो आप सबने देखी ही होगी। जाहिर सी बात है, लाइट के बिना तो कोई चीज देखना ही पॉसिबल नहीं है, तो देखी ही होगी। और क्या आपको पता है कि लाइट ट्रेवल भी करती है? और यहाँ तक कि दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज ट्रेवल करती है तो वो है लाइट। और वैसे दुनिया का पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज वही करती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब जब ट्रेवल करती है तो उसमें भी ये चीज समझिए कि अगर वो एक रास्ते में ट्रेवल करी, एक छोटे से रास्ते में, ठीक है, एक सकरा सा रास्ता है, मतलब एक पतला सा रास्ता, उस पर ट्रेवल करते हुए जा रही है, तो उस चीज को हम बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट ऐसे फैल नहीं रही, एक छोटे से रास्ते पे ट्रेवल करते हुए जा रही है, तो उसको हम बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं। जैसे कि हेडलाइट्स वगैरह हो गए, जैसे ट्रेन की हेडलाइट्स हैं, या कार की हेडलाइट्स हैं, या फिर टॉर्च आपने जला दी, या फिर आप देखिए, ये देखिए टावर है, टावर आपका शिप्स को रास्ता दिखाते हैं। तो हर तरफ फैला थोड़ी देते रोशनी, क्योंकि वो पूरे समुद्र को रोशन नहीं कर सकते ना, एक पर्टिकुलर रीजन को जरूर कर सकते हैं। तो एक जगह पे जब रोशनी मारी आती है तो उस चीज को बोल देते हैं हम बीम ऑफ लाइट। 15.1 में बोल रहे हैं लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है हमेशा एक सीधे रास्ते में ट्रेवल करती है, ऐसे कहीं घूम घाम कर नहीं जाती। इसीलिए ये बच्चा जब एक खोखले पाइप से देखता है मोमबत्ती को, तो इसे दिखाई देता है क्योंकि लाइट सीधे ट्रेवल होकर इसके आंखों तक गई। जबकि एक मुड़े हुए पाइप में इसे कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहीं पे आके वो ब्लॉक हो जाएगी लाइट। तो हम ये बात तो समझ गए कि लाइट सीधे सीधे चलती है। दूसरी बात ये कि आपने कभी एक शाइनी सरफेस पे देखा है लाइट किस तरीके से बिहेव करती है? इसी पे हमारा 15.2 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि भाई अगर कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उस पर लाइट क्या होगा, टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएगी, या फिर जिसको हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, इस शेर को अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसके शक्ल पे जो रोशनी पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर इसी को दिखाई दे रही है। वैसे ही इसका रियल एग्जांपल देखना है तो इधर देखिए, इस तालाब में इस पेड़ का अक्स दिख रहा है, अक्स या फिर कहें तो शैडो दिख रही है। तो कैसे आ रहा है ये रिफ्लेक्शन? इस वजह से, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर लाइट पड़ी सूरज की वजह से, वो लाइट टकरा कर इससे रिफ्लेक्ट होकर आई इस तालाब पे, और इस तालाब से रिफ्लेक्ट होकर आई इस कैमरे में जिसने ये तस्वीर ली, या फिर यहाँ पे कोई भी खड़ा होता तो उसे इसी तरह की चीज देखने को मिलती। मतलब कि कोई भी पॉलिश चीज, या फिर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मिरर, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 15.1 एक्टिविटी में हमसे बोल रहे हैं कि आप एक टॉर्च ले लिए, टॉर्च को इस तरीके से ढकिए कि सिर्फ 3 रास्ते निकल जाएं लाइट के पार होने के लिए। अब लाइट इसमें से 3 रास्तों से निकलेगा। अब उस सामने रख दिया आप एक मिरर, देखें कि लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो रही है, बाउंस हो रही है, बाउंस को हम जो है रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए किस तरीके से टकराई और जा रही है अलग अलग एंगल्स पे, है ना। अब इसमें आपको अगर और भी कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो आप एंगल भी चेंज करके देख सकते हैं इस टॉर्च का। जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे ये भी अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, पर सब रिफ्लेक्ट जरूर करने वाली है। अच्छा, अलग अलग एंगल से क्यों करेंगी? जाहिर सी बात है, आप अपने बॉल को एक अलग एंगल पे फेंका तो एक अलग एंगल पे वो उछलेगा, जबकि दूसरे एंगल से फेंकेंगे किसी और एंगल से वो उछलेगा। तो ऐसे ही होता है लाइट के साथ भी। और उसके बाद लास्ट में बोल दे रहे हैं कि देखिए पीछे देख रहे हैं आप इमेज, वो ऐसी ही होगी जैसे कि सामने दिखेगी। ये तो देखिए बच्चा बच्चा जानता है कि अगर शीशे के सामने वो खड़ा होगा तो उसकी शक्ल आएगी, और कोई और खड़ा हो जाएगा शीशे के सामने तो कोई और सी शक्ल आएगी। तो इसलिए सामने जिस तरह की इमेज दिख रही है, शीशे के पीछे भी वैसे ही इमेज बनने वाली है। अब पहेली पूछ रही है कि कोई भी चीज हम देख कैसे पाते हैं, पॉसिबल कैसे होता है हमारे आंखों के लिए किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर पाना? तो इसका जवाब बूझो बोल रहा है कि जैसे कि मैं हूं, तो मेरे ऊपर, या फिर मैं क्या, दुनिया में कोई भी चीज है, मान लीजिए टेबल है, तो टेबल को आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि उसके ऊपर पहले तो लाइट गिरना जरूरी है, लाइट गिरने के बाद उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। अब आप सोचेंगे भाई, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, समझ रहा हूँ शीशे से होती है, शाइनी ऑब्जेक्ट से होती है, पर हमसे कहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, या फिर टेबल कुर्सी पंखा इनसे कहाँ होती है लाइट रिफ्लेक्ट? तो जवाब है होती है। यहाँ तक कि दुनिया में कोई भी चीज जिसे आप देख पा रहे हैं, वो हर चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये बात और है कि कुछ चीजें बहुत अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि शाइनी ऑब्जेक्ट्स या फिर शीशा वगैरह, कुछ चीजें इतने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। पर रिफ्लेक्ट सारी ही चीजें करती हैं। अगर वो ना करे रिफ्लेक्ट तो हमें दिखेगा ही नहीं। तो अब होगा क्या, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है वो रोशनी इंसान की आंखों तक पहुंचती है। अगर वो पहुंच गई इंसान की आंखों तक तो वो चीज उनको दिख जाती है, वरना नहीं दिखती। जैसे कि मान लिया कैमरा है, अब मेरे शक्ल को इसलिए देख पा रहा है कैमरा क्योंकि मेरे शक्ल पे लाइट पड़ रही है। अगर मैं यहाँ से बल्ब बंद कर दूं तो क्या होगा, लाइट ही नहीं होगी, तो कहाँ कुछ रिफ्लेक्ट होगा मेरे लाइट से? तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब देखिए लाइट तो जल रही है, अब सोचिए ये रे जो जा रही है यहाँ कैमरे तक, मैं उसे ब्लॉक कर दूं तो अब मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा था ना रास्ता, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट मेरे चेहरे से कैमरे तक की, वो रास्ता ब्लॉक कर दूंगा तो नहीं दिखेगा।
तो ऐसे ही हम कोई भी चीज देख पाते हैं अपनी आंखों से। पहले चीजें उस चीज पर टकराती हैं ऑब्जेक्ट पे, फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है, हम उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए तो आप अपने पीछे कुछ भी नहीं देख पाते, या फिर ज्यादा पीछे साइड वगैरह में नहीं देख पाते। जो भी चीज आपके आंखों के सामने वही चीज दिखती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन सीधे सीधे होती है ना, लाइट ट्रेवल्स है ना स्ट्रेट लाइन। समझ गए आप कितना आसान था? अब ये चीज अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। एक्टिविटी 15.2 में बोल रहे हैं, अब कुछ भी बोलने से पहले तो ये वार्निंग ही दे रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मोमबत्ती का इस्तेमाल ध्यान से करिए वरना हाथ वाथ जल जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस एक मोमबत्ती लीजिए, उसको जला लीजिए और सामने रख दीजिए एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपके घर में होगा ही होगा। अब क्या देखते हैं आप? तो आप सोचेंगे क्या देखेंगे, जाहिर सी बात है मोमबत्ती रखी है तो मोमबत्ती देखेंगे सामने। अब सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और भी कुछ देखना पड़ेगा। देखिए साइज कितना है उसका, तो साइज भी उतना ही होगा जितनी बड़ी आपने मोमबत्ती ली है, ये चीज भी बच्चा बच्चा जानता ही है। अब देखिए इसमें आप मुझे बताइए कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी? तो इसमें आप सोचेंगे भाई ये कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, ये तो पता है हमें सीधी इमेज बनेगी। सीधी में मतलब सीधी मोमबत्ती रखी है तो सीधी बनेगी, पर ऐसा हमेशा नहीं होता पता है। प्लेन मिरर में तो आपको सीधे जैसे ऐसी मोमबत्ती रखी है ना आपने ऐसी दिखेगी, पर कुछ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होती हैं जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स, वो भी कॉनकेव होती है, जिसके अंदर होता है ऐसा कि आपने रखी है मोमबत्ती ऐसे दिखेगी आपको ऐसे उल्टी बिल्कुल इन्वर्टेड। फिलहाल इसके अंदर सीधी इमेज दिखती है जिसको हम इरेक्ट इमेज बोल देते हैं, इरेक्ट। ठीक है, और सेम साइज की जैसे कि मैंने बताया, और दूरी भी सेम होगी। आपने मान ली इतनी पीछे रखा है ना, तो उस शीशे के पीछे भी मोमबत्ती इतनी दूर ही दिखाई देगी आपको। दूरी बढ़ा देंगे तो शीशे के पीछे भी इमेज आपको थोड़ी दूर दिखाई देगी। ये चीज भी आपने देखा ही होगी। देखिए जैसे कैमरा के पास आ जाऊं आपको पता लग गया पास आ गया मैं, डिस्टेंस कम हो चुकी है। दूर जाऊंगा आपको पता चलेगा भाई डिस्टेंस बढ़ चुकी है, अब जरा दूर चला गया हूं मैं। तो ऐसे ही होता है मिरर के साथ भी। अब बूझो ने ये सारी बातें नोट कर ली कि भाई सेम साइज की होगी, समान दूरी पे होंगी चीजें, और इरेक्ट होगी इमेज। देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा। एक्टिविटी 15.3 में बोल रहे हैं कि आप एक चेस बोर्ड ले लीजिए, मतलब बहुत सारे तामझाम ले लिए, एक चेस बोर्ड ले लिए, एक मिरर ले लीजिए, एक शार्पनर ले लिए, चाहे तो इसकी जगह पे रबड़ पेंसिल कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें करिए कि आप पीछे करेंगे जैसे ऐसे, वहां पे इमेज में भी वो पीछे पीछे दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट। वो बस इसलिए कर दिया है इस चीज को दिखाने के लिए, क्योंकि चेस बोर्ड पे आपको दूरी का अंदाजा अच्छे से मिलता है ना, तो आप समझ सके इस चीज को कि वाकई में जब हम मिरर से दूर जाते हैं तो मिरर के पीछे की इमेज भी वो चीज दूर जाती रहती है। ये चीज वैसे बच्चा बच्चा ऑलरेडी जानता ही है, ठीक है। तो इस चीज को पहले दोबारा से सोच लिया कि भाई अच्छा मैं इस बात को समझ गया अच्छे से, और इस चीज को दोबारा इन्होंने और लिख दिया है। तो कई बार होता है एक चीज को कई कई बार लिख देते हैं एनसीईआरटी वाले। आगे बोल रहे हैं राइट और लेफ्ट 15.3 में। राइट और लेफ्ट कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है कोई भी मिरर देखेंगे ना, मिरर के अंदर आपको जो सीधे हाथ पे चीजें होंगी ना, वो चीज मिरर के पीछे आपको उल्टी तरफ दिखाई देंगी, और जो उल्टी साइड पे होंगी चीजें मिरर के पीछे आपको सीधे हाथ पे दिखाई देंगी। आप खुद ही देख ले 15.4 एक्टिविटी में, आप अपना उल्टा हाथ खड़ा करेंगे ना मिरर के आगे, देखेंगे कि अरे इसने तो सीधा हाथ खड़ा कर रखा है। ऐसा होता है ना, हमेशा होता है। इसी वजह से एम्बुलेंस जो है उसकी स्पेलिंग अजीबोगरीब सी होती है, उल्टी भी नहीं, वो कुछ अलग ही होती है बिल्कुल। ये चीज आप पढ़ पाएंगे तब जब आप देखेंगे अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर से, गाड़ी के साइड का जो मिरर होता है ना उसमें देखेंगे तो एम्बुलेंस आपको सीधा सीधा दिखाई देगा, क्योंकि वो हर चीज लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट हो जाती है। इसलिए ए इधर होना चाहिए था, ये ए इस साइड हो गया, तो हर चीज एम्बुलेंस आपको सीधी दिखाई देगी। ये एम्बुलेंस आपको सीधी दिखाई देगी रियर व्यू मिरर के अंदर। और ये चीज बूझो भी समझ गया कि भाई अच्छा ये बात थी। आप भी अब आप समझ चुके हैं तो और भी लोगों को बताइएगा आप। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो आपके गाड़ी का रियर व्यू मिरर होगा ना किसी भी गाड़ी का, वो ऐसा बनाया गया होगा अक्सर, बाइक्स का तो इतना नहीं देखा मैंने, पर कार वगैरह का जरूर देखा है कि बड़ी बड़ी मतलब हर चीज ना बहुत छोटी चीजें दिखाई देती हैं उसके अंदर। मान लिया कि कोई चीज का स्कूटर है, वो अच्छा खासा साइज का है, पर उस मिरर के अंदर बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि पूरे रोड पे जितना भी ट्रैफिक है वो इतना छोटा सा दिखाई दे जाता है उसके अंदर में। ऐसा क्यों होता है? 15.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। देखिए प्लेन मिरर तो हमने समझ लिया, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? मुड़े हुए या फिर कहें तो कर्व मिरर्स को बोल देते हैं। पहली और बूझो, खाना खाने के लिए बैठे तो प्लेट में अपनी शक्ल देखने की कोशिश करी उन्होंने, तो प्लेन मिरर जैसा दिखाई दिया, जाहिर सी बात है प्लेन होगा ना, प्लेट देखा है तो। अब जो है बूझो ने उठा लिया चम्मच, चम्मच तो होती है कर्व, अब कर्व पे अपने पीछे जो है ना देखने की कोशिश करी उसने, मतलब चम्मच के पीछे वाले हिस्से में, तो उसे कुछ अजीब सी शक्ल दिखाई दी, अपनी शक्ल दिखाई दी पर बहुत ही छोटी, और पीछे का पूरा व्यू आ रहा था ऐसा वाइड एंगल लेंस हो। जबकि उसने जब चेंज करा उसका पोजीशन चम्मच का, तो कुछ और तरीके से दिखना शुरू हुआ। यही दिखा रहे हैं हमें एक्टिविटी 15.5 में। कह रहे हैं कि चम्मच लीजिए, पीछे के हिस्से से जरा अपने चेहरे को देखने की कोशिश करिए, बहुत छोटा सा दिखेगा है ना।
और डिस्टॉर्टेड दिखेगा, मतलब काफी अजीब सा पैटर्न दिखेगा आपके चेहरे का यहाँ पे, और छोटे साइज का दिखेगा, और पीछे का ना पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा। और ऐसे ही तो देखने को मिलता है हमें रियर व्यू मिरर में भी, पूरा का पूरा ट्रैफिक दिख जाता है नहीं। जबकि सामने की तरफ से आप देखेंगे चम्मच में, और चम्मच अगर साफ हुई तो आपकी शक्ल तो दिखेगी, थोड़ी सी साइज में बड़ी दिखेगी, चांसेस ये है, पर उल्टी दिखेगी, या फिर कहें तो इन्वर्टेड दिखेगी। ऐसे आपकी शक्ल है सामने तो ऐसे दिखेगी उल्टी, इन्वर्टेड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ये तो हम अच्छे से जानेंगे 12th क्लास में। फिलहाल आप ये चीज समझ लिए कि इस तरह से चीजें हो जाती हैं स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, या कहें तो कर्व्ड मिरर्स के अंदर। देखिए आप इस डायग्राम में और अच्छे से दिखा रहे हैं, जैसे ये है ना, ये जो गड्ढा हुआ है, ये गड्ढे के अंदर आप जो अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई मिरर लगा हुआ है तो इस चीज को बोल देंगे कॉनकेव मिरर, के इस गड्ढे में आप देख रहे हैं चीजों को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये गड्ढा है। जबकि अगर ये बाहर का उभरा हुआ हिस्सा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ना, या फिर शीशा यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं कि मान लिए कि आपके घर में कोई बॉल तो हो गई, वो किस शेप में होती है? स्फेयर की शेप में। तो उसको आप आधा काट लिए, आधा काटने के बाद आप इसको और थोड़ा सा और काट लिए, तो छोटा सा हिस्सा आ गया ना स्फेयर का हिस्सा। तो इसके अंदर वाले पार्ट को हम कॉनकेव सरफेस बोलेंगे, बाहर वाले पार्ट को कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे। अब आप समझ रहे हैं क्यों बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स हम? क्योंकि जो अंदर वाला हिस्सा होता है, या फिर कहें तो कॉनकेव मिरर, वो भी एक तरह का पार्ट होता है स्फेयर का। और या फिर बाहर का जो पार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसको भी हम जो है एक पार्ट ही मानते हैं पूरे के पूरे स्फेयर का। हम मान लेते हैं कि एक पूरा स्फेयर होगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये, इसलिए इसको बोल देते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। और इन स्फेरिकल मिरर्स के अपने बहुत सारे फायदे हैं हमारी लाइफ में। एक्टिविटी 15.6 में कुछ कह रहे हैं, पर उससे पहले एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि डायरेक्ट सनलाइट को आप अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करिए, वरना चश्मा लग जाएगा, ठीक है? तो आपको करना कुछ नहीं है, बस धूप में जाना है, एक स्फेरिकल मिरर लेके, आपको मार्केट में मिल जाना चाहिए एक स्फेरिकल मिरर। और उसको जो है ना, धूप की लाइट को ऐसा करिए रिफ्लेक्ट के अखबार के ऊपर आए, ठीक है? अब अखबार के ऊपर आएगा एक छोटा सा दाने की तरह, मतलब बिल्कुल बारीक सा एक जो है ना व्हाइट स्पॉट दिखेगा आपको, उससे थोड़ी देर तक वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रखिए, देखें कि अखबार जल गया वहां से। तो असल में क्या हुआ था कि सूरज की जो है ना एक रियल इमेज का मतलब होता है वो इमेज जो कि किसी चीज के ऊपर पड़ जाए और उस चीज को आप ऑब्जर्व कर पाए। जैसे कि पेपर के ऊपर आपने एक इमेज ले ली है, देख रहे हैं आप ये क्या है? ये एक इमेज है सूरज की, व्हाइट दिख रही है ना, क्योंकि सूरज भी व्हाइट होता है। तो ये दिख रहा है आपको व्हाइट, एक छोटी सी इमेज बन गई है। पर ये इमेज जो है इतनी सारी, देखिए इतने सारे जो है सन की गर्मी को लेकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, तो ये जल भी जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो एक तरह की रियल इमेज थी सूरज की। वैसे ये एक वर्चुअल इमेज भी कहलाती है। वर्चुअल इमेज क्या कहलाती है? जो आप शीशा देखते हैं ना नॉर्मली, जिसमें आप कंघी करते हैं देख के, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्योंकि रियलिटी में उसको आप पेपर पे तो नहीं उतार सकते, कहीं पे किसी पेपर पे तो नहीं देख सकते उसे आप, वो तो शीशे के उस पार होता है ना, इसलिए वो वर्चुअल है, या कहें तो मन गढ़ंत है, या फिर इमेजिनरी है। अब एक्टिविटी 15.7 में बोल रहे हैं कि आप कई सारी चीजें कर सकते हैं एक स्फेरिकल मिरर के साथ। अब जो है सामने पहले तो सूरज था, सूरज से इतना कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इमेज बनती है। आप ले लिए मोमबत्ती, मोमबत्ती के सामने रख दीजिए एक स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव रखिएगा पहले। कॉनकेव मिरर रखेंगे ना तो क्या देखेंगे सामने जो है आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन में कुछ नहीं करना, आपको एक सफेद पेपर रख देना है, वहां पे इमेज बन जाएगी आपकी मोमबत्ती की। पर मिलेगी उल्टे साइड की इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड। आपको पता होगा ना कि सीधे इमेज जो है नहीं दिखती स्फेरिकल मिरर में, उल्टी दिखती है। कॉन्केव के अंदर उल्टी दिखती है आपको इमेज, या कहें तो इन्वर्टेड दिखती है, ठीक है? तो ये चीज दिख गई आपको इमेज। अब जैसे जैसे मोमबत्ती के पास ले जाएंगे आप इस मिरर को, वैसे वैसे साइज ही बढ़ता जाएगा इस इमेज का। देखिए कितनी बड़ी हो गई है मोमबत्ती यहाँ पे। और अगर पास ले गए तो क्या हो जाएगा, बड़ा होके वो रियल इमेज गायब हो जाएगी, ये पेपर पे कुछ नहीं आएगा। फिर आपका जो है ना सिर्फ ये अंदर आपको इस शीशे के दिखेगी ये इमेज इस मोमबत्ती की, और काफी बड़ी दिखेगी, एनलार्ज। और ऐसे उल्टी होकर नहीं दिखेगी, तब तब बिल्कुल सीधे दिखेगी, वर्चुअल है ना, तो वैसे की वैसी दिखेगी जैसा आमतौर पर शीशे के अंदर दिखती है। पर साइज में बड़ा होगा, काफी मैग्निफाइड होगा, ठीक है? ये चीजें इन्होंने डिटेल में बता रखी है अच्छे से। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे, ये सारी चीजें तो हमने कर ली, पर इसका यूज कहाँ पे होगा? देखिए एक तो बहुत अच्छा यूजर जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि आपको मान लीजिए किसी चीज की पेंटिंग वगैरह बनानी है, तो कैसे आप ये कॉनकेव मिरर का यूज करके सामने परछाई आ गई, इस पे पेंटिंग बना ली है। पिछले पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं की जो फोटो वगैरह बनाई जाती थी ना, मतलब तस्वीर वगैरह, वो ऐसी बनाई जाती थी। तो राजा महाराजा बड़ा खुश हो जाते थे, अरे तेरी ये तो बहुत अच्छा पेंटर है। पर वो थोड़ा सा ऑप्टिकल आर्टिस्ट ज्यादा था वो पेंटर के मुकाबले। आज फिलहाल कहाँ पे यूज होता है? डेंटिस्ट के पास आप जाइए, एक छोटा सा शीशा लेकर बैठे होंगे, वो कॉनकेव मिरर होता है एक, जिसके पास लाकर देखते हैं ना दांतों को, तो बिल्कुल जूम्ड दिखता है उनको, बहुत बड़ा बड़ा आपके दांत। फिर उसके बाद उसके कीड़े भी बड़े बड़े दिखते हैं, तो वो कीड़े को हटा देते हैं, या फिर ज्यादा दांत खराब हो गए तो दांत ही हटा देंगे।
और देखिए कहाँ होता है इस्तेमाल कॉनकेव मिरर का, ये टॉर्च देख रहे हैं यहाँ पे कॉनकेव सी एक सरफेस होती है जो कि क्या करती है, लाइट इधर उधर जो घूम रही होती है उसको एक डायरेक्शन में दे देती है, वो सामने की तरफ लाइट को, कि वरना बर्बाद होगी ना, पीछे जो लाइट फेंक रहा है साइड में फेंक रहा है, वो सबको एक डायरेक्शन में फेंकती है लाइट को सामने की तरफ। यही तो काम होता है टॉर्च का। अब एक्टिविटी 15.8 में बोल रहे हैं कि जैसे पहले आपने कॉनकेव के साथ करा ये सारी चीजें, अब कॉन्वेक्स मिरर ले लिए, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आने वाला, ठीक है, कोई रियल इमेज नहीं बनेगी यहाँ पे बनेगी आपके सिर्फ एक वर्चुअल इमेज जैसी कि बनती है आपकी नॉर्मल शीशे के सामने, पर बनेगी बहुत ही छोटी, और एक वाइड एंगल लेंस वाला व्यू आएगा आपका, बहुत सारा व्यू पूरा कमरे का दिखने लग जाएगा छोटे से शीशे में ही। इसी का तो इस्तेमाल करते हैं हम अपने रियर व्यू मिरर में, ताकि पूरा का पूरा ट्रैफिक दिख जाए हमें पीछे का। अब इस टेबल को भरने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपने कॉनकेव मिरर से जो करा था ना, वो सब यहाँ पे लिख लिया कि भाई 50 सेंटीमीटर पर रखा तो किस तरह की इमेज बनी, छोटी बनी, बड़ी बनी, स्क्रीन के ऊपर वो इन्वर्टेड बनी है, इरेक्ट बनी, रियल बनी कि वर्चुअल बनी, ये सब तो लिख ही लेंगे। आपके थोड़ी दूर पे आपने रखा होगा, जाहिर सी बात है इमेज आपकी छोटी बनी होगी, और इन्वर्टेड बनी होगी, उल्टी होकर बनी होगी, है ना, और रियल बनी होगी पेपर के ऊपर आई, तो ऐसे ही यहाँ पे अगले वाले में भी हुआ होगा। और उसके बाद अब पास ले आए होंगे, मेरा अंदाजा है कि 30 सेंटीमीटर काफी पास हो गया, तो अब साइज में बड़ा हो गया होगा, लार्ज हो गया होगा थोड़ा सा, वो इमेज मोमबत्ती के साइज से भी बड़ा साइज का इमेज बनने लग गई होगी, और बनी तो वो भी इन्वर्टेड ही होगी और रियल ही होगी। फिर उसका धीरे धीरे बहुत पास आ गए, मान लिया 5 सेंटीमीटर पे आ गए, तो अब साइज तो बहुत लार्ज है ना, आपने देखा होगा इस तरह की इमेज बन गई होगी, फिर इस तरह की साइज तो बहुत लार्ज है, बड़ी सी इमेज, पर वो पर वो इरेक्ट बनी है, इरेक्ट मतलब सीधी सीधी मोमबत्ती ना, सीधी इमेज आई, और वर्चुअल आई, रियल नहीं आई, है ना, किसी पेपर पे नहीं दिखा, वो शीशे के अंदर ही दिखा आपको। अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया हमें, बहुत देर से बात हो रही थी ना ट्रैफिक की कि पीछे का देख सकते हैं, तो ये रहा आपका रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है ये। और कॉन्वेक्स मिरर के बहुत सारे फायदे हैं, फिलहाल तो एक आप ये समझिए ट्रैफिक जाम देखने के लिए। 15.5 में बोल रहे हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। देखिए मिरर के बारे में तो बात कर ली, लेंस क्या होता है, लेंस कुछ नहीं होता है, आर पार जिसके दिख सकता है ना उसको बोल देते हैं लेंस, ठीक है। लेंस कैसा होता है, दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इस तरह का, ये आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, दूर का पास की चीजों को और पास देखने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बड़ा बड़ा करके दिखाता है हमें, तो एक तरह का लेंस होता है, कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको, कॉनकेव बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, देखिए होता क्या है कॉन्वेक्स लेंस, कुछ नहीं होता, देखिए इस तरह का होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, पूरा ग्लास का होता है, हर बार हो जाती है इसकी लाइट, और कॉनकेव लेंस तो आपको पता है अंदर झुका हुआ डेंट हुआ हुआ एक तरह का, और ये उभरा हुआ होगा तो कॉन्वेक्स लेंस, और इनके तो बहुत काम है हमारी लाइफ में। अच्छा क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहे हैं कि सनलाइट में जो है ना इस तरह के लेंस को ले आना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आग वगैरह लग सकती है, आपको पता ही होगा आग लग जाती है लेंस से, जो कि हम देखेंगे एक्टिविटी 15.9 में, कि आप जो एक पेपर को जला दिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, क्या होगा, एक जगह पे बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगी ये लाइट आपकी सूरज की, ये एक तरह की सूरज की इमेज बन गई है, ठीक है, छोटी सी, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगी, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पे हो जाएगी, और जल जाएगा पेपर आपका, कपड़ा रखे हैं कपड़ा भी जल जाएगा, इस पे तो लोहा तक पिघला रखा है लोगों ने, अगर बड़े साइज का अगर लेंस लें तो। वैसे ये काम जो है आप कॉनकेव मिरर से भी कर सकते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मजा आता है देखने में। इस लेंस को आप ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये इमेज का साइज भी बड़ा छोटा होता रहेगा, ठीक है, आप इसको देखेंगे खुद से, या ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये आपका जो सन की इमेज आ रही है वो भी थोड़ी सी बड़ी छोटी होती रहेगी। एक्टिविटी 15.10 में बोल रहे हैं कि वही सारे एक्सपेरिमेंट आप जो है लेंस के साथ करिए जो आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ करे थे। फिलहाल जो है आप ये देखिए कि होता क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है इन्होंने कि कॉन्वेक्स मिरर जितने भी रेस सामने से आते हैं उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, तभी तो आपकी ये चीज देखिए, सूरज से धूप आ रही थी, एक जगह पे इकट्ठा हो गई, जला दिया उसने पेपर को। जबकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, सामने से लाइट आने वाली को फैला देता है इधर उधर इधर, ठीक है, फैला देता है ये, तो इससे कोई इमेज तो बनने नहीं वाली सामने, है ना। तो इसी पे आप समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर रखेंगे तो सामने आपकी इमेज बनेगी, ये सामने मोमबत्ती है, और देखिए बीच में रख दिया आपने कॉन्वेक्स लेंस को, और पीछे आपको देख सकते हैं ये जो है इमेज आपकी दिख गई मोमबत्ती की। जबकि और पास लाएंगे कॉन्वेक्स मिरर को तो और बड़ी आपकी इमेज दिखेगी। और चाहे तो आप जो है पीछे आकर भी देख सकते हैं, ये लेंस के पीछे से ना आप इस मोमबत्ती को देखें, देखिए मोमबत्ती इतनी छोटी सी है और इसमें कितनी बड़ी सी लिख रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एक तरह का मैग्नीफाई कर दिया उसने। जबकि कॉनकेव रखेंगे तो अच्छे खासी पास में रखी हुई मोमबत्ती बहुत ही छोटी सी दिखाई देगी आपको, क्योंकि कॉनकेव लेंस है ना, हर चीज को छोटा कर देता है ये सारी चीजें ये क्यों कर पा रहे हैं मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये सब आप जानेंगे 12th क्लास में, अभी परेशान मत होइएगा कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। अब देखो बूझो जो है एक चीज समझ गया है कि भाई लेंस के अंदर और
मिरर के अंदर ये बेसिक सा डिफरेंस है कि मिरर के सामने खड़े होकर जो है हमें इमेज वगैरह दिखाई देती है, जबकि लेंस के पार भी हमें दिखाई देती है इमेजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यही मतलब है कि पहले जो है हम मिरर को पीछे रख रहे थे, फिर इसकी टकरा रही थी इमेज जो है लेंस के ऊपर, फिर उधर इमेज बन रही थी, है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, सामने मोमबत्ती रख दी और बीच में रख दिया आपने लेंस, सामने इमेज बन गई। तो ये थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, एक चीज पर गौर करिए, ये जो मोमबत्ती सीधी है पर ये कॉन्वेक्स लेंस के पार जाकर जो है ना, क्या उल्टी इमेज बना रही है ना, इन्वर्टेड इमेज बना रही है। ठीक है, इन्वर्टेड आपको पता है उल्टी इमेज को बोल देते हैं, वरना सामने से देखेंगे तो सीधा ही सीधा सब कुछ दिखने वाला है आपको। 15.6 में बोल रहे हैं सनलाइट के बारे में कि ये व्हाइट है या फिर कलर्ड। आपने कभी रेनबो देखे हैं क्या? कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं वो। जब बारिश वगैरह आती है ना आमतौर पे, तो हवा में नमी होती है, मतलब कि पानी के छोटे छोटे से बुलबुले होते हैं हवा के अंदर मौजूद। आपको तो पता ही होगा, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इस चीज को। तो इसमें जब लाइट टकराती है ना, तो इस तरीके से वो टूट जाती है लाइट, व्हाइट लाइट जो सन की होती है। ठीक है, सन लाइट जो है हमेशा व्हाइट होती है, थोड़ी सी पीली सी नजर आती है हमें, पर होती व्हाइट ही है वो। तो वो जो है इन पानी के बुलबुलों पे ना जाकर डिस्पर्स हो जाती है, या फिर कहें तो टूट जाती है, या स्कैटर हो जाती है, या आसान भाषा में बोले तो बिखर जाती है। कैसे बिखरती है? बहुत सारे रंगों में, लाखों करोड़ों रंगों में, जिसमें से 7 हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, कौन कौन से देख पाते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको आसानी से याद करना है तो विब ग्योर। ठीक है, ऐसा करके बच्चे याद कर लेते हैं। तो होता क्या है कि अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि वॉयलेट जो है ना, माना जाता है कि, माना क्या जाता है, ये चीज एक्सपेरिमेंटल है कि सबसे पावरफुल जो लाइट होती है ना, वो होती है वॉयलेट, और सबसे कमजोर होती है रेड। और ये पूरी ऐसी श्रृंखला चलती आती होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो कमजोर वाली होती है रेड लाइट, इसकी अपनी एक खास बात है। खास बात ये है कि होती तो कम पावरफुल है, ज्यादा इसमें हीट नहीं होती या फिर ज्यादा इसमें एनर्जी नहीं होती, पर ये ट्रेवल बहुत दूर तक करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो रेड लाइट है ना, तो वो रेड इसीलिए होता है क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाता है आसानी से, जबकि वॉलेट ज्यादा दूर तक ट्रेवल ही नहीं कर पाता। हाँ, पर वो गर्मी अच्छी खासी होती है वॉलेट लाइट के अंदर। ठीक है, या कहें तो एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये बच्चे पूछ रहे मतलब कि लाइट जो है 7 कलर से मिलके बना है, व्हाइट लाइट। तो जवाब है हाँ, और 7 क्या, लाखों करोड़ों कलर से मिलकर बना हुआ है। पर मेनली हम 7 में बात करेंगे अभी फिलहाल, है ना। अभी आप हायर क्लास में आएंगे तो और भी कलर्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप मान के चलिए कि 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। इस चीज को आप और अच्छे देख सकते हैं डिस्क के ऊपर। डिस्क होती सिंपल सी, सिल्वर सी, पर उस पर कोई भी आप लाइट मारे तो अलग अलग कलर्स में टूट जाती है। सनलाइट में जो 7 कलर्स आपको दिख जाएंगे इस डिस्क के ऊपर। फिलहाल हम आते हैं एक्टिविटी 15.11 पे। क्या बोल रहे हैं कि आप एक प्रिज्म ले लिए, मार्केट के अंदर मिल जाएगी प्रिज्म, शीशे की बनी होती है, उसे सनलाइट में रखिए। अब एक तरफ से सनलाइट आएगी, दूसरी साइड से बाहर निकलेगी, पर प्रिज्म सिर्फ सनलाइट बाहर निकलती है ना, तो ऐसे टूट के निकलती है। उसे प्रिज्म को बनाया ही ऐसे जाता है कि सनलाइट बाहर निकले, टूट कर निकले, डिस्पर्स होकर निकले, या स्कैटर होकर निकले। तो आप देख सकते हैं ये रेनबो वाले कलर्स यहाँ पे। ठीक है, और कोशिश करिएगा डार्क रूम में देखें, और अच्छे समझ में आएगा। और आजकल तो कोई एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं, सब यूट्यूब पर सर्च मार लेते हैं। आप भी कर लीजिएगा, देखिएगा किस तरीके से होता है ये एक्सपेरिमेंट। अब पहली को किसी ने बताया कि तुम जो है ये रेनबो तभी देख पाते हो जब जो है ना तुम्हारे पीछे हो सनलाइट, मतलब सूरज पीछे हो तभी। वरना देखो, सूरज के धूप के सामने सनलाइट तो छोटी सी रोशनी होती है, वो कहाँ दिखाई देगी तुम्हें, है ना। तो उसको ऑपोजिट साइड देखोगे तो दिख जाएगी आसानी से। डायरेक्ट सूरज की रोशनी में देखने की कोशिश करोगे, ऊपर सामने ही सूरज है तुम्हारे मुंह के, वहां पे इतनी छोटी सी लाइट है वो रेनबो की, कहाँ दिखाई देगी आसानी से, है ना। तो इसलिए उसको ऑपोजिट साइड में देखना आसान होता है रेनबो को। एक्टिविटी 15.12 में बोल रहे हैं कि एक ना बहुत अच्छी चीज है, एक खिलौना आप बना सकते हैं। इसमें सातों कलर्स आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए एक डिस्क के ऊपर, फिर उसको डिस्क को ना घुमाइए ऐसे गोल 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 गोल, जितनी तेज हो सके। कुछ बच्चों ने तो क्या कर रखा है कि इसमें जो है मोटर लगा देते हैं, मोटर को चला देते हैं। ठीक है, आप भी करना चाहे आप भी कर सकते हैं। तो डिस्क जब घूमने लगेगी ना, तो होगा क्या, एक तरह से सातों कलर्स मिल गए ना आपस में, जब तेज घूम रही है तो सातों कलर्स ऐसे मिल गए कि मतलब सब थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। कोई भी कलर पूरी तरह से नहीं दिख रहा, सब मर्ज होके एक तरह से व्हाइट लाइट आप देखने को मिल जाएगी आपको। ये जो है एक्सपेरिमेंट किसका है, न्यूटन का है। इसलिए जो है न्यूटन भाई साहब ने हमें इसके बारे में बताया, तो न्यूटन डिस्क बोल देते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, और इसका आप लट्टू भी बना सकते हैं, लट्टू बना के घुमाएंगे तब भी आपको व्हाइट ही दिखने वाला है सब कुछ।